हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग परमार सर के बायोलॉजी का रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम माइंड मैप से एक एक चैप्टर को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम लोग रिवाइज करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल है। सेल के हम डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, और स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिस ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। उसका डिस्कवरी के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट की डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन कॉर्क सेल डेड सेल, यानी कि कॉर्क सेल में इसको खोज किया गया था। उसमें जो रॉबर्ट हुक था वो डेड सेल का खोज किया था। जबकि अगर लिविंग सेल की बात है तो 1674 में एंटोनी वन लीवन ने खोज किया था पोंड वाटर में। उसके अलावा न्यूक्लियस की खोज की बात है तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में किया गया था। और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का देखा जाए तो फ्रेडरिक माइसर के द्वारा 1869 में किया गया था। जबकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में अगर जाना जाए तो वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में किया गया था। और गोल्जी बॉडीज का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? तो कैमिलियो गोल्जी के द्वारा किया गया था। क्योंकि माइंड मैप में जितना भी फैक्ट दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक भी फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रान के बारे में। आउटर लेयर ऑफ द सेल जो होता है वो सेल मेम्ब्रान होता है। अगर एनिमल सेल का आउटर लेयर का बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रान होता है। सेल मेम्ब्रान का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि काफ़ी थिन, इलास्टिक, फ्लेक्सिकल एंड लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल ऑर्गेनिल्स होता है। और क्या करता है? प्रोवाइड डेफिनिट सेल एंड होल्ड कॉन्टेंट सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। यानी कि ये क्या करता है कि एक सेल को एक डिफिनिट शेप देता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स क्या होता है कि कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ों को वो अंदर या बाहर करने देता है। उसके अलावा किस चीज़ से बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अब आते हैं सेल वाल के बारे में। सेल वाल जो होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में टर्जिडिटी प्रदान करता है। सबसे पहले तो होता है फ्री परमिएबल एंड नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और जो प्लांट का जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वाल जो होता है वो ग्लाइकोन से बना होता है। फंजाई का काइटिन से बना होता है। और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है कौन? तो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है? तो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में हम जानते हैं कि कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन एंड कवर्स न्यूक्लियस, यानी कि एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और न्यूक्लियस को कवर देता है। उसके बाद सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है कौन? न्यूक्लियस इन्वेलप। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जानते हैं कि लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ये लिक्विड ग्राउंड सरफेस न्यूक्लियर एनवेलप का होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म का जो टाइप होता है उसमें कौन कौन सा होता है? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? वन और मोर इन नंबर, यानी कि एक से ज़्यादा संख्या में होता है। फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर राइबोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में जानते हैं कि ये इंटेंगल्ड मार्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक होता है जो आगे चल के वहीं क्रोमोजोम का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होता है तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिफिनिट शेप ले लेता है, वहीं बन जाता है क्या? क्रोमोसोम। अब इसका क्रोमोसोम का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो क्या करता है कि जीन को कंसिस्ट करता है। अब एक बार देखते हैं वापस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है। क्रोमेटिन मटेरियल में क्रोमोजोम का पार्ट होता है डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए में होता है जीन। अब टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? 23 के पेयर में होता है। 22 पेयर जो होता है ऑटोसोमल होता है, 1 सेक्स पेयर होता है, XX और XY। जो XX जो होता है वो गर्ल्स में पाया जाता है, XY जो होता है बॉयज में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। सेल ऑर्गेनस प्रेजेंट इन इट। एंड साइटोस क्या होता है? साइटोस में होता है एक्वस ग्राउंड सबस्टेंस। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में। टाइप ऑफ सेल में कौन कौन सा आता है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? स्मॉल, सिंपल एंड यूनिसेलुलर होता है। नो न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। सर्कुलर डीएनए होता है और लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसका मतलब होगा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ का मतलब बहुत कम ही चीज़ सेल ऑर्गेनल्स जो होता है प्रेजेंट होता है। लेकिन एक चीज़ जो है दोनों में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? राइबोसोम। अब क्या रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों चीज़ हो सकता है। न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन भी होता है और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो डीएनए होता है लीनियर होता है। जबकि अगर प्रोकैरियोटिक की बात किया जाए तो सर्कुलर डीएनए होता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में तो प्लांट एनिमल हो जाएगा। अब आते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन में
फेजेज जो होता है वो कौन कौन होता है, जीवन होता है ग्रोथ के लिए, एस जो होता है डीएनए सिंथेसिस होता है, G2 में क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस होता है। एंड माइटोसिस में क्या होता है, दो प्रकार का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होता है ऑकर्स इन सोमेटिक सेल और न्यूक्लियस डिवाइड वंस, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डाइप्लाइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। जबकि मियोसिस जो होता है ऑकर्स इन जर्म सेल्स, न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, दो बार होता है, और हाइप्लाइड का निर्माण करता है जिसमें 4 गो डॉटर सेल बनता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद से इसका क्या कहते हैं कि दो मेम्ब्रेन्स होता है, आउटर जो होता है पोरस होता है, इनर जो होता है एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब सबसे बड़ा खासियत क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और एक प्लास्टिड है, प्लांट सेल में प्लास्टिड है जिसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है, जो कि जब भी कोई भी सेल का ऑर्गेनल्स या कुछ भी काम नहीं, फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो अपने एंजाइम को खोल देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो सेल डेड हो जाता है। अब आता है गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडी जो होता है इसमें दो फेस होता है, सीस फेस ट्रांस फेस। सीस फेस जो होता है टुवार्ड्स न्यूक्लियस होता है, ट्रांस फेस जो होता है टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फंक्शन क्या होता है कि स्टोर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द पैकेजेज एंड फॉर्म्स लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, दूसरा क्या करता है स्टोर करता है और पैकेज करता है, पैकेजिंग का काम करता है। अब आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप होता है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है और राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड करता है और इसमें राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। अब आते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट में जो होता है लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है, परमानेंट होता है। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कठोरता प्रदान करता है। जबकि एनिमल में जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, टेम्पोररी होता है, और क्या करता है स्टोर्स ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन एंड प्रोटीन। अब आते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, उसके बाद इसका अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है। एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और प्लास्टिड जो होता है उसका भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है। अब उसके बाद टाइप देखते हैं प्लास्टिड का टाइप, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर्स क्लोरोफिल पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है स्टोर्स कलर पिगमेंट, जो कलर डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो होता है स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स। आई होप कि आप लोग सेल को अच्छे से रिवाइज इस वीडियो के थ्रू कर लिए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।